अरे वाह, कितना नर्म और स्वादिष्ट मांस है इस बकरी का। आह, सुनो, हमारे राज्य में एक खूंखार नरभक्षी बाघ तांडव हमारे राज्य पर मौत बनकर टूट पड़ा है। अब तक वो मेरे 20 मेहनती किसानों, 50 बेकसूर पशुओं और 3 वीर सैनिकों की जान ले चुका है। महाराज, अब हमें क्या करना होगा? सुनो, पूरे राज्य में ये ऐलान कर दो, जो कोई भी उस खूंखार बाघ तांडव को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो, महाराज रणवीर का आदेश सुनो। जो कोई भी खूंखार बाघ तांडव को जिंदा या मुर्दा पकड़कर महाराज के दरबार में लाएगा, उसे महाराज की ओर से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा पूरे राज्य में लागू है। जो वीर इस कार्य को पूरा करेगा, उसे तुरंत सम्मानित किया जाएगा। अरे भाई, इनाम अपनी जगह है, लेकिन जान सबसे कीमती है। उस नरभक्षी के सामने कौन जाएगा? हमें तो अपने बच्चों की चिंता है। जिस बाघ ने इतने लोगों को मार डाला, उसे पकड़ना इंसानों के बस की बात नहीं। भगवान ही किसी सच्चे वीर को भेजे जो हमें इस मुसीबत से बचाए। वाह वाह, इन बकरियों का शिकार करने में जितना मजा आता है, उससे कहीं ज्यादा मजा इन्हें डराकर मारने में आता है। यहां आकर मैंने कोई गलती नहीं की। यहां तो हर रात मेरे लिए नया शिकार तैयार रहता है। बाघ जंगल छोड़कर अब गांव तक पहुंच चुका था। वो लगभग हर रात चरवाहों के पशुओं पर हमला करता और कई बकरियों को मार डालता। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी बकरियां मर गईं। अब मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ लुट गया। मैं इन्हीं बकरियों का दूध बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। अब मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? उस खूंखार बाघ ने मेरी पूरी मेहनत एक ही रात में बर्बाद कर दी। वो खूंखार बाघ हर रात गांव में घुस आता और चरवाहों के पशुओं को मार डालता। उसके आतंक से पूरा गांव डर के साए में जीने को मजबूर था। अरे गोपाल भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? अरे कालू भाई, सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने है। उस दुष्ट बाघ ने मेरी सारी बकरियां मार डाली। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? गोपाल किसान की दर्द भरी बात सुनकर कालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, अगर वह दुष्ट बाघ यहाँ तक आ गया तो कहीं उसने मेरे खटाल पर भी हमला तो नहीं कर दिया? ये सोचते ही कालू बिना एक पल गवाए अपने खटाल की ओर दौड़ पड़ा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी सारी गायें सुरक्षित है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो बाघ कल रात यहाँ आ गया और मेरी गायों को भी मार डाला तो मैं क्या करूंगा? नहीं, अब मैं कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा। आज रात से मैं खुद अपने खटाल की रखवाली करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दुष्ट बाघ को अपनी गायों के पास नहीं आने दूंगा।
रात होते ही कालू अपनी चारपाई पर बैठकर पूरे ध्यान से अपने खटाल की रखवाली करने लगा। उसकी नज़र हर तरफ थी, क्योंकि उसे पता था कि वह दुष्ट बाघ किसी भी वक्त हमला कर सकता है। आज इधर तो कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा। चलो उधर ही चलता हूं, जहां कल ढेर सारी बकरियां मिली थीं। इतना सोचकर बाघ गोपाल के खटाल की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही कालू का खटाल पड़ता था, जहां उसकी मोटी ताजी गायें बंधी हुई थीं। अरे वाह, इधर से तो कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। लगता है आज मेरी दावत यहीं होने वाली है। हे भगवान, इतना विशाल बाघ! इसके नुकीले दांत और तेज पंजे देखकर ही रूह कांप रही है। कल बकरियों का स्वाद चखा था, आज इन मोटी ताजी गायों का स्वाद चखूंगा। अरे वाह, यहां तो एक इंसान भी है। आज तो मजा ही आ जाएगा। पहले इन गायों को खाऊंगा, फिर तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। भाग कालू, भाग! यह सोचते ही कालू बिना एक पल की देर किए अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। अरे ये क्या, इंसान तो डरकर भाग गया। कोई बात नहीं, इतनी मोटी ताजी गायें सामने खड़ी हैं, आज तो भरपेट दावत होगी। इतना कहकर बाघ खटाल के अंदर घुस गया और देखते ही देखते उसने एक बेचारी गाय पर हमला कर दिया। पूरे खटाल में गायों का रंभाना गूंज उठा, लेकिन उन्हें बचाने वाला वहां कोई नहीं था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? उस दुष्ट बाघ ने मेरी गाय भी मार डाली। अब मैं क्या करूं? मैं इस दुष्ट बाघ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे कालू भैया, उस दुष्ट बाघ का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन गोपाल भैया, आखिर हम उस खूंखार जानवर का कर ही क्या सकते हैं? कालू भाई, अगर मेरी मानो तो हमें महाराज रणवीर के पास चलना चाहिए। शायद वही हमारी कोई मदद कर सके। गोपाल की बात सभी गांव वालों को सही लगी। फिर कालू, गोपाल और गांव के कई लोग अपनी फरियाद लेकर सीधे राजा रणवीर के महल की ओर चल पड़े। महाराज, हमारी सहायता कीजिए। हमें उस खूंखार बाघ के आतंक से बचा लीजिए। हमारे पास आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं पहले ही पूरे राज्य में घोषणा करवा चुका हूँ कि जो भी उस खूंखार बाघ को पकड़कर मेरे सामने लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज, लेकिन तब तक हमारा क्या होगा? वह दुष्ट बाघ तो रोज हमारे पशुओं को मार रहा है। मंत्री जी। जी महाराज। इन सभी किसानों के नुकसान का पूरा मुआवजा तुरंत राजकोष से दिलवाइए। किसी भी किसान को दुखी होकर लौटना नहीं चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज, अभी व्यवस्था करवाता हूँ। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। मैं उस खूंखार बाघ को रोकने का कोई न कोई उपाय अवश्य सोचूंगा। मंत्री जी, अभी तक कोई भी वीर उस खूंखार बाघ को पकड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आया? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार पूरे राज्य में घोषणा करवा दी थी। फिर भी कोई क्यों नहीं आया? महाराज, वो बाघ इतना खतरनाक है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। लेकिन मंत्री जी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह खूंखार बाघ हमारे पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। महाराज, उस बाघ को पकड़ना या मार गिराना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। मंत्री जी, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं अपनी शर्त बदल दूं। तुरंत पूरे राज्य में नई घोषणा करवा दो। जो भी उस खूंखार बाघ को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे दरबार में लाएगा, मैं उसे आधा राज्य दूंगा और अपनी पुत्री राजकुमारी उर्वशी का विवाह भी उसी वीर के साथ करूंगा।
जैसी आज्ञा महाराज। महाराज रणवीर का विशेष आदेश सुनो। जो कोई भी उस खूंखार बाघ को जिंदा या मुर्दा पकड़कर महाराज रणवीर के दरबार में लाएगा, उसे इनाम में आधा राज्य दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, महाराज अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी उर्वशी का विवाह भी उसी वीर के साथ करेंगे। ये महाराज रणवीर का अंतिम आदेश है। ये घोषणा पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। उधर सैनिकों की यह घोषणा दो भाई चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। अरे श्याम, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ भैया, मैंने भी सब कुछ साफ साफ सुना। बस फिर क्या, अब उस खूंखार बाघ का अंत मैं ही करूंगा। राजकुमारी से विवाह भी मैं ही करूंगा और इस राज्य का राजा भी मैं ही बनूंगा। इतना कहकर जोगिंदर सीधे राजा के महल की ओर चल पड़ा, जबकि श्याम चुपचाप अपने घर लौट गया। महाराज, उस दुष्ट बाघ को मैं मार कर लाऊंगा। राजकुमारी से विवाह करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। आप विवाह की तैयारी कीजिए, मैं बहुत जल्द विजयी होकर लौटूंगा। यदि तुम्हें अपनी वीरता पर इतना विश्वास है तो जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। राजा से आज्ञा लेकर केला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उधर श्याम अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा और उन्हें महल में हुई सारी बातें बताई। माँ, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। ऐसे तिल तिल मरने से अच्छा है कि मैं कोई वीरता का काम करते हुए अपनी जान दे दूं। बेटा, ऐसी अशुभ बातें मत करो। तुम खुद को इतना दोष क्यों देते हो? माँ, मैं एक बेटा होकर भी आपका इलाज नहीं करा पा रहा, आपकी दवाइयाँ तक नहीं खरीद सकता, फिर मैं कैसा बेटा हूँ? भैया तो दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले मुझ पर है, लेकिन अब मुझसे भी कुछ नहीं हो पा रहा। दुखी मत हो बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। जो सच्चे मन से मेहनत करता है, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। अगर सचमुच भगवान मेरे साथ हैं तो मैं उन्हीं का नाम लेकर उस खूंखार बाघ का सामना करने जाऊंगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं अवश्य सफल होकर लौटूंगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। माँ का आशीर्वाद लेकर श्याम सीधे महल की ओर चल पड़ा। उसके पास न कोई हथियार था, न कोई सेना। उसके साथ था तो केवल उसका साहस, सच्चाई और ईश्वर पर अटूट विश्वास। महाराज, मैं उस खूंखार बाघ को पकड़कर आपके दरबार में अवश्य लेकर आऊंगा। ठीक है युवक, हमें तुम्हारे साहस पर विश्वास है। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद महाराज। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, जाओ। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें सफलता प्रदान करे। जैसी आज्ञा महाराज। राजा से आज्ञा लेकर श्याम महल से बाहर निकला और पूरे साहस के साथ उस खूंखार बाघ की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। इधर श्याम के महल से निकलने से पहले ही उसका बड़ा भाई जोगिंदर जंगल के अंदर काफी दूर तक पहुंच चुका था। अरे वाह, अब तो आधा राज्य और राजकुमारी दोनों मेरे होंगे। बस किसी तरह वो खूंखार बाघ मुझे मिल जाए। बेटा सुनो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए नदी से थोड़ा पानी ला सकते हो? अरे बुढ़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। प्यास लगी है तो खुद जाकर पानी पी लो। उधर श्याम धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहा था। तभी उसे किसी की कमजोर आवाज सुनाई दी। बेटा, ओ बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए नदी से थोड़ा पानी ला सकते हो? श्याम आगे बढ़ ही रहा था कि उसने एक छोटी सी झोपड़ी के सामने बैठी एक बूढ़ी अम्मा को देखा।
अरे, यहाँ जंगल के बीचों बीच आप क्या कर रही हैं अम्मा? बेटा, मैं यहीं रहती हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए नदी से थोड़ा पानी ला सकते हो? ठीक है अम्मा। वैसे तो मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा था, लेकिन मैं आपको इस हालत में प्यासा नहीं छोड़ सकता। मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। बूढ़ी अम्मा ने अपना मिट्टी का मटका शाम को दे दिया। शाम तुरंत मटका लेकर नदी की ओर दौड़ पड़ा। शाम ने जल्दी से मटका पानी से भरा और बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी पर वापस पहुंच गया। लीजिए अम्मा, पानी पी लीजिए। शाम का सेवा भाव देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न हुई। तभी अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। देखते ही देखते बूढ़ी अम्मा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गईं। हे देवी, आप कौन हैं? वत्स श्याम, मैं इस वन की वन देवी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ वत्स, तुम इस घने जंगल में किस उद्देश्य से आए हो? देवी माँ, हमारे गांव में एक खुखार बाघ ने आतंक मचा रखा है। वो रोज़ बेगुनाह पशुओं को मार डालता है। महाराज ने घोषणा की है कि जो उस बाघ को पकड़ कर लाएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। मैं उसी बाघ को पकड़ने निकला हूँ। अच्छा, यदि तुम्हारा उद्देश्य लोगों की रक्षा करना है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। इतना कहकर वनदेवी ने अपने दिव्य तेज से एक चमकती हुई तलवार प्रकट की। लो वत्स, ये दिव्य तलवार अपने साथ रख लो। समय आने पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी सहायता करेगी। लेकिन देवी माँ, मेरे पास तो पहले से ही एक तलवार है, फिर मुझे इसकी क्या आवश्यकता? वत्स, ये कोई साधारण तलवार नहीं है। ये शब्द भेदी तलवार है। तुम जिस लक्ष्य का नाम लेकर इसे चलाओगे, ये स्वयं उसी लक्ष्य तक पहुंचकर अपना वार करेगी। यदि ये आपका आशीर्वाद है देवी माँ, तो मैं इसे आदरपूर्वक स्वीकार करता हूँ। श्याम ने वनदेवी से वह दिव्य शब्दभेदी तलवार ली, उन्हें प्रणाम किया। दिव्य शब्दभेदी तलवार लेकर श्याम धीरे धीरे जंगल के और भी गहरे भाग की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, उस खूंखार बाघ का अंत करके अपने गांव के लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराना। तभी अचानक पास की घनी झाड़ियों में तेज हलचल होने लगी। कौन है वहाँ? सामने आओ। श्याम तलवार हाथ में लेकर धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया, वही छिपा बैठा था वो खूंखार बाघ। दुष्ट बाघ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने हमारे गांव के लोगों को बहुत सताया है। आज तेरे आतंक का अंत होकर रहेगा। बाघ श्याम से बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन श्याम तनिक भी नहीं घबराया। उसने तुरंत वनदेवी की दी हुई दिव्य तलवार निकाल ली। हे दिव्य शब्दभेदी तलवार, इस दुष्ट बाघ का अंत कर दो। श्याम के इतना कहते ही तलवार उसके हाथ से निकलकर बिजली की गति से बाघ की ओर बढ़ी। धन्यवाद वनदेवी, आपका आशीर्वाद आज पूरे गांव की रक्षा कर गया। अगले ही पल तलवार की दिव्य शक्ति से बाघ चेतना शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ा। श्याम ने मजबूत रस्सी से बाघ को बांधा, उसे अपने कंधे पर लादा और महल की ओर चल पड़ा। तभी अचानक सामने से उसका बड़ा भाई जोगिंदर आता दिखाई दिया। अरे ये क्या? श्याम ने सचमुच उस खूंखार बाघ को पकड़ लिया। अगर ये इसे महल तक ले गया
तो आधा राज्य, राजकुमारी और सारी दौलत इसी की हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इतने बड़े इनाम पर सिर्फ मेरा हक है। अरे छोटे भाई श्याम, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। धन्यवाद भैया, भगवान और वन देवी की कृपा से ही ये संभव हो पाया। इतना भारी बाग अकेले उठाकर चल रहे हो? थक गए होगे। लाओ, मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। धन्यवाद भैया, आपकी सहायता से रास्ता आसान हो जाएगा। जोगिंदर फटाफट श्याम के पीछे जाकर बाघ को पकड़ने वाले डंडे को थाम लिया। आधे राज्य और राजकुमारी के लालच में उसने न तो वन देवी के बारे में कुछ पूछा और न ही श्याम के हाथ में पकड़ी दिव्य तलवार के बारे में। उसके मन में तो बस एक ही चाल चल रही थी, किसी भी तरह श्याम को रास्ते से हटाकर पूरा इनाम खुद हासिल करना। क्या करूं, क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर श्याम इस बाघ को महल तक ले गया तो आधा राज्य, राजकुमारी। सीधे साधे श्याम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अपना बड़ा भाई उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करने वाला है। श्याम, उधर से चलो, ये रास्ता छोटा है, जल्दी ही महल पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। जोगिंदर जानबूझकर श्याम को जंगल के एक सुनसान हिस्से में ले गया, जहां एक गहरा और अंधेरा गड्ढा था। बस यही सही मौका है। अब इस भोले को रास्ते से हटाना ही होगा। भैया, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे बाहर निकालिए। तुम सच में बहुत भोले हो श्याम। अब पड़े रहो इसी गड्ढे में। ये बाघ अब मैं महल ले जाऊंगा। आधा राज्य मेरा होगा और राजकुमारी भी मेरी होगी। भैया, ऐसा मत कीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया मुझे बाहर निकाल लीजिए। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। यहीं पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार करो। इतना कहकर जोगिंदर चेतना शून्य बाघ को घसीटते हुए महल की ओर निकल पड़ा। उधर सच्चा, ईमानदार और दयालु श्याम उस गहरे अंधेरे गड्ढे में अकेला फंसा रह गया। महाराज की जय हो, जय हो राजा रणवीर की। हुजूर, ये लीजिए। जिस खूंखार बाघ ने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा था, उसे मैंने परास्त कर दिया है। अरे वाह, अद्भुत युवक, वाह! तुम तो सचमुच अत्यंत बहादुर निकले। आखिरकार तुमने इस भयानक बाघ को काबू कर ही लिया। जी महाराज, मैंने अपने इन 2 हाथों से इस राक्षस को परास्त किया है। जब ये मुझ पर झपटा तो मैंने बिना डरे इसे अपनी मुट्ठियों में भींच लिया और जमीन पर पटक पटक कर चेतना शून्य कर दिया। वाह, क्या बलशाली युवक है! अकेले ही इतने बड़े बाघ को हरा दिया। महाराज, ऐसा वीर हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है। शाबाश वीर, तुमने हमारी प्रजा को एक बड़े संकट से उबारा है। जैसा कि हमने वचन दिया था, अब समय आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें। राजा रणवीर अभी अपनी घोषणा पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी दरबार के मुख्य द्वार पर अचानक हलचल मच गई। गड्ढे से किसी तरह बाहर निकलकर धूल मिट्टी से सना और घायल श्याम तेजी से दरबार के बीचों बीच आ पहुंचा। रुकिए महाराज, ये सब झूठ बोल रहा है। इस खूंखार बाघ को इसने नहीं बल्कि मैंने अपने हाथों से वश में किया है। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या? आखिर सच कौन बोल रहा है? नहीं महाराज,
ये सरासर झूठ बोल रहा है। इस बाघ को मैंने अपने हाथों से पराजित किया है। ये मेरी सफलता देखकर ईर्ष्या कर रहा है। भैया, आप मेरे अपने सगे भाई होकर मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? आधे राज्य के लालच में आपने मुझे गहरे गड्ढे में धक्का दे दिया और बाघ को लेकर यहां आ गए। चुप रहो श्याम। महाराज, इसकी एक भी बात पर विश्वास मत कीजिए। ये झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। मैंने इस बाघ को किसी साधारण हथियार से नहीं, बल्कि वन देवी की दी हुई दिव्य शब्द भेदी तलवार से चेतना शून्य किया है। क्या कहा तुमने? शब्द भेदी तलवार? क्या सचमुच ऐसी कोई दिव्य तलवार भी है? जी महाराज, जंगल में वन देवी ने मेरी परीक्षा ली थी। मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे ये दिव्य शब्द भेदी तलवार प्रदान की। महाराज, ये कोई साधारण तलवार नहीं है। जिस लक्ष्य का नाम लेकर इसे चलाया जाए, ये स्वयं उसी लक्ष्य तक पहुंचकर उसे परास्त कर देती है। इसी तलवार की सहायता से मैंने इस खूंखार बाघ को चेतना शून्य किया था। अद्भुत! ऐसी तलवार के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना। ठीक है श्याम, यदि तुम्हारी ये तलवार सचमुच शब्द भेदी है तो आज पूरे दरबार के सामने इसकी परीक्षा होगी। महाराज, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। दरबार के सबसे ऊंचे कोने में जलती हुई उस मशाल को देखो। जी महाराज, मुझे वो मशाल स्पष्ट दिखाई दे रही है। बिना उसकी ओर निशाना साधे केवल उसका नाम लेकर इस तलवार को चलाओ। यदि ये तलवार सीधे जाकर उस मशाल को बुझा दे तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी बात सत्य है। क्या सचमुच ऐसी तलवार हो सकती है? आज तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हे भगवान, अगर इस तलवार का चमत्कार सच निकला तो मेरा सारा झूठ यहीं खत्म हो जाएगा। पूरा राज दरबार सांस रोके श्याम की ओर देख रहा था। अब सत्य और असत्य का फैसला होने वाला था। हे दिव्य शब्द भेदी तलवार, महाराज की परीक्षा की मर्यादा रखते हुए उस जलती हुई मशाल को बुझा दो। श्याम के हाथ से छूटते ही दिव्य तलवार बिजली की गति से हवा में लहराई। अगले ही क्षण तलवार ने जलती हुई मशाल पर सटीक वार किया। मशाल तुरंत बुझ गई। अद्भुत! चमत्कार! सचमुच ये दिव्य तलवार है। मशाल को बुझाने के बाद दिव्य तलवार स्वयं घूमकर वापस आई और श्याम के हाथ में आकर रुक गई। यह अद्भुत दृश्य देखकर पूरा दरबार आश्चर्य से भर उठा। दुष्ट जोगिंदर, तुमने अपने ही सगे भाई के साथ विश्वासघात किया और पूरे राज दरबार को धोखा देने का दुस्साहस किया। क्षमा महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आधे राज्य और राजकुमारी के लालच में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कृपा करके मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए। तुम्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम्हें राज्य के दंड विधान के अनुसार आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। सैनिकों, इस विश्वासघाती को तुरंत कारागार में ले जाओ। नहीं महाराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे एक अवसर और दे दीजिए। राजा की आज्ञा मिलते ही सैनिक जोगिंदर को पकड़कर कारागार की ओर ले गए। उसके लालच और छल का अंत उसी दिन हो गया। श्याम, तुमने केवल एक खूंखार बाघ का अंत नहीं किया, बल्कि सत्य, साहस और धर्म की भी रक्षा की है। अपने वचन के अनुसार आज से राज्य का आधा भाग तुम्हारा हुआ और मैं अपनी पुत्री राजकुमारी उर्वशी का विवाह तुम्हारे साथ संपन्न करता हूँ। मुझे गर्व है कि मुझे आपके जैसा सत्यवादी, वीर और दयालु जीवन साथी मिला है। मैं सदैव आपके साथ धर्म और प्रजा की सेवा करूंगी।